last one to die. जय महाकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हैं उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और हम आए थे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। बहुत ही भव्य दर्शन हुए हैं और आज की इस वीडियो में हमारी यात्रा होने वाली है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12,919 में। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन आने में अभी बहुत सारा टाइम है। चलो आपको उज्जैन एक्सप्लोर करवाते हैं। ये है शिप्रा नदी, शिव की बहन, जिसे हम हरिद्वार में गंगा के नाम से जानते हैं। पहले हमने इसमें स्नान किया और आज था गंगा दशहरा। यहाँ पर बम वगैरह और आरती भी साइड में चल रही थी। शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद दोस्तों हम आ गए प्रसाद लेकर महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। और भाई भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि आज दर्शन नहीं होंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ में भी गाइज हमारे फिर भी बहुत भव्य दर्शन हुए। और गाइज एक बात बोलूँ, अपना पानी साथ में ज़रूर लेकर आना और फ़ोन अलाउ हुआ भाई अंदर, बाकी सामान वगैरह अलाउ नहीं है। ये है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का कॉरिडोर लाइन वाला, इसमें बहुत सारी लाइन है। फिर हम सभी चीज़ों को पार कर कर और आ गए दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। और भाई वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, टोक रहे थे, हमने फिर भी बना लिया आपको दिखाने के लिए। ये तो इधर जाएगी। आ गए गाइस हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, उज्जैन जंक्शन के मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों अभी होगा हमारी ट्रेन का लोको रिवर्स। अब जहाँ से वहाँ से आई थी ना, वहाँ से ये उल्टी जाएगी। और बाकी भाई पहले इस पे मैं 1 साल पहले आया था जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, तो भाई इस पे सिर्फ 6 ही प्लेटफॉर्म थे और अब 8 प्लेटफॉर्म हो गए हैं। यानी कि पश्चिम रेलवे का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बन चुका अपने आप में। देखो काम भी चला हुआ प्लेटफॉर्मों पर, सभी प्लेटफॉर्मों पर काम चला हुआ है। और भाई इस ट्रेन लगता है मुझे अब तो कोई ट्रेन इस जंक्शन को स्किप नहीं करते हुए, क्योंकि ये मेन लाइन है। इन पे पहले आया था नहीं मैं, इन मेन लाइनों पर बहुत सारी ट्रेन स्किप करती थी, पर अब हर एक ट्रेन का उल्ट दे रखा है स्टेशन पर। सभी ट्रेनें रुक कर जाती है 1 या 2 मिनट। अपनी ट्रेन में अभी मालवा सुपरफास्ट में फिलिंग डिफिलिंग का काम चल रहा है और लोको आता है, लोको आएगा अभी आगे से खुल के। वो आ गया, चलो दिखाते हैं आपको। ये गाड़ी डॉक्टर अम्बेडकर नगर से श्री माँ वैष्णो देवी के इस रूट में सबसे डिमांडेबल गाड़ी है, क्योंकि भाई ऐसी गाड़ी है इतनी, मतलब प्रायोरिटीज़ की बिल्कुल जीरो है। सभी ट्रेनें इसको ओवरटेक करती हैं और फिर भी है ट्रेन भाई लेट होकर जैसे तैसे करके पहुंचा देती है। और भाई इसके बहुत सारे उल्ट रहते हैं, तो पूछो ही मत। और भीड़ रस तो इसमें हमेशा ही रहता है, गर्मियों सर्दियों बारिश का मौसम हो, रस की तो पूछो मत। वो भी जर्नल में मैंने 2 बार टिकट करी, स्लीपर में इसकी डाला तो मेरा कंफर्म नहीं हुआ। 2 साल में एक बार पिछले साल, एक बार इस साल कंफर्म नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसकी जनरल यात्रा कर रहा हूँ। निकल गए हमारी रेल उज्जैन रेलवे स्टेशन से। 7 मिनट की देरी के बाद 22 का डिपार्चर हुआ है और उस साइड चल रहा था प्लेटफॉर्म 5 पर एक पैसेंजर ट्रेन का अराइवल, जो आपने देख ही लिया होगा। पता नहीं यार, नाम अच्छे से समझ में नहीं आया। हापा हापा कुछ ऐसे करके नाम था, नंबर भी नहीं दिखा। चलो मैं बताता हूँ, लिख दूँगी उसी की ट्रेन की। मुश्किल से भाई ट्रेन खुले भी नहीं, पूरी 10 सेकंड भी नहीं हुई होगी, फिर से भाई ट्रेन रोक दी। चलो स्लो डाउन हुई है थोड़ी ही, शायद उसके अब स्पीड इंक्रीज करें।
और सर को आंटी जी खड़े खड़े हो जाना, बैठना क्या जरूरी है, खड़े होने की जगह नहीं। चलो भेल लगाइए, भेल पड़ी। चलो काका थोड़ा आप खड़े हो जाओ। नहालून हापा करके कुछ उस ट्रेन का नाम था गाइस। ट्रेन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन तो इंदौर की तरफ आती है और एक आती है न्यू दिल्ली सीहोर मक्सी जंक्शन वाली जो आगरा कैंट से आती है, और एक लाइन सीधा नागदा होते हुए कोटा होते हुए निकल जाती है। काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का ये इंदौर को। और ये आ गई भाई मक्सी सीहोर जंक्शन वाली लाइन, भोपाल वाली लाइन पर आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का पहला ऑफिशियल होल्ट, और 2 मिनट का होल्ट था। 2 मिनट के होल्ट के बाद यहाँ से निकल गई, बाकी वही है 7 मिनट की देरी के साथ आई है, 1 मिनट की देरी के साथ आई है, और धीरे धीरे हमारी मालवा मेन लाइन को ज्वाइन कर रही है। तो भाई पता नहीं कौन सा स्टेशन आने वाला है, रनिंग स्टेटस नहीं देखा, और यहाँ पर खड़ी कर दी मालवा सुपरफास्ट आउटर पर। आगे सिग्नल रेड है। अभी जो आपने बगल में ट्रेन की क्रॉसिंग देखी है उसका नाम था अंबेडकर इंटरसिटी, डॉक्टर अंबेडकर इंटरसिटी। और भाई वो लोकल थी, उसमें सिर्फ 1 या 2 एशिया कोच लगा था। उस ट्रेन को क्रॉस होने के बाद हमारी ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया और हमारी ट्रेन भी अब चल पड़ी है। भोपाल स्टेशन थोड़ी दूर रहा है, 5-6 किलोमीटर, और फिर भोपाल से इसका दोबारा फिर से लोको रिवर्स होगा। शाम के टाइम आज मौसम भी बहुत गजब हो गया है। अब फिर से हमारी ट्रेन को स्लो डाउन कर दिया भाई, क्योंकि इसको प्रोविटिक कम मिली है, तो इसीलिए ऐसे ही चलेगी ट्रेन। मौसम देखो आप। भाई अभी हमारी ट्रेन कर रही है भोपाल जंक्शन पर अराइव है। वो साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई थी ट्रेन भोपाल जंक्शन भाई। यहाँ पर तो ट्रेन बिल्कुल पैक होने वाली है। देखो भाई भोपाल जंक्शन पर कितने सारे यात्रियों ने इस ट्रेन को बोर्ड किया है। जयपुर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 पर अराइव कर रही है। ये तो बिना लग का खोल रखा है, बिना लग का खोल रखा है। बिना की ट्रेन कहाँ पे? बिना जाना, बिना या भी जाओगी बिना है, जाओगी बिना इतना की जाना, बिना 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 जाना ना जाओगी यार, बिना जाएगी ना। हाँ बिना भी जाओगी, रुक क्या चल रही है।
फिर तो दोस्तों अभी निकल गई हमारी ट्रेन भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और भाई यहाँ पर बहुत सारी लाइनें आकर मिलती है, इटारसी वाली, न्यू दिल्ली, मक्सी वाली, इंदौर वाली, और भी बहुत सारी लाइनें मिलती है। इस रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ पर इसका 20 मिनट का होल्ड रहता है मालवा सुपरफास्ट का, क्योंकि लोको रिवर्स होता है यहाँ पर। सामने ट्रेन लगी है निज़ामुद्दीन विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। भोपाल स्टेशन से निकलने के बाद गाइस कितना प्यारा कर्व ले रही है हमारी मालवा सुपरफास्ट। और सामने से एक ट्रेन अराइव कर रही है भोपाल रेलवे स्टेशन पर। एक और ट्रेन की क्रॉसिंग होने के लिए जा रही है। यार ये तो माल गाड़ी निकली। इस पहाड़ पर लिखा था गाइस आई लव यू माई भोपाल। दो इंजन के साथ चल रही है, कोई स्पेशल ट्रेन है गाइस। अभी तो भाई कुछ भी नहीं, इस रूट पे देखना कितना मज़ा आने वाला है। बाकी इस रूट की एक खास बात है, बहुत ज़्यादा बिजी रूट है, क्योंकि दिल्ली मुंबई वाला रूट है। और भाई भोपाल स्टेशन से निकलने के बाद हमारी ट्रेन ने बहुत अच्छी स्पीड को मेंटेन कर लिया है, 105 या 110 के लगभग है। सामने से गाइस एक और ट्रेन आ रही है, चलो क्रॉसिंग दिखाते हैं। भाई मैं ट्रेनों को ट्रैक भी नहीं कर पा रहा, इतने में ट्रेन आई जा रही है। देख लो इस रूट की खास बात ये है। और गाइस इस रूट पर अब और भी ज़्यादा 4 चांद लगे, क्योंकि बारिश आ गई है। अब और भी मज़ा आएगा यात्रा करने में और हाई स्पीड दिखाने सेक्शन दिखाने में। और गाइस इस रूट की एक खास बात है, यहाँ पर रेड सिग्नल बहुत कम होते हैं भाई साहब। ज़्यादातर तो येलो, डबल येलो, ग्रीन ऐसे रहते हैं। गाइस अब देखो पहाड़ों के बीच में से कैसे चलेगी हमारी मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है गाइस विदिशा रेलवे स्टेशन पर। इस विदिशा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगाई जा रही है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इसमें 4 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पर 1 मिनट का होल्ट है। 2 मिनट के होल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल गई है विद्यांश रेलवे स्टेशन से। सामने सारे गाइस एक ट्रेन। अहमदाबाद सहरसा। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो बाकी दोस्तों मालवा सुपरफास्ट ने हमारी उज्जैन जंक्शन से लेकर बीना जंक्शन तक 355 किलोमीटर की दूरी तय कर कर अपने होल्ट पर पहुंच गए बीना जंक्शन पर। बाकी यहाँ पर 2 मिनट का होल्ट है और अपने भाई 17 मिनट की देरी के साथ आए यहाँ पर। स्लीपर भाई बन गया जर्नल, कैसे शूट करूं। अगर गाइस मैं बोलूँ तो ये एक स्लीपर का डिब्बा है तो आप झूठ मानोगे, आप बोलोगे जनरल का डिब्बा। जी हाँ दोस्तों, ये स्लीपर का ही डिब्बा। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, मैं शूट ही नहीं कर पा रहा और भाई मैं तो रह गया था स्टेशन पे बीना जंक्शन पर। बड़ी मुश्किल से अंदर आया हूँ और ये स्लीपर का मैंने वीडियो की शुरुआत में बोली थी भाई मैं जनरल डिब्बे में करूँगा, पर रश बहुत ज़्यादा था, शूट नहीं होने के कारण इसलिए मैं स्लीपर में आ गया यात्रा करने के लिए और शूट करने के लिए। और बाकी बगल से एक ट्रेन क्रॉस हो गई भाई, मैं रनिंग स्टेशन चेक ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतनी भीड़। अभी हमारी ट्रेन रुकी है बबीना रेलवे स्टेशन पर। बाकी हमारी मालवा सुपरफास्ट 25 मिनट की देरी के साथ आई है, 2 मिनट का होल्ट है और उज्जैन से लेकर बबीना तक 455 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अभी एक ट्रेन से क्रॉसिंग होने के लिए जा रही है हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। रोक रखी शायद। सामने से आ रही गाइस एक और ट्रेन, चलो देखते हैं कौन सी है। मैं नीचे मेंशन कर दूंगा कौन सी भी ट्रेन होगी, बता देख के। स्लो डाउन हो गया, बिल्कुल स्लोली ले रही है और इसको मिला ग्रीन सिग्नल।
हमारा झांसी जंक्शन पर अराइवल हो रहा है, इस ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। ये भाई सामने राजधानी एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन। फुल लोकोमोटिव के साथ भाई साहब। हाँ इधर यहाँ देखिए कितनी पब्लिक खड़ी है। देख रहा है ये सब दिल्ली जाने वाली है, दिल्ली में खाली भी हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर, और आज भाई इस ट्रेन ने हद पार कर दी, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूछो मत। बाकी टाइम हो रखा 11:07 का। उज्जैन से लेकर ग्वालियर स्टेशन तक 615 किलोमीटर का इस ट्रेन ने डिस्टेंस कवर कर लिया है। और भाई वीडियो मुझे पता मैं कैसे बना रहा हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़, ये देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 26 मई यानी कि 26 अप्रैल मई। और भाई रात को आपने क्लिप देखी ली होगी, कैसे स्टेशन दिखाऊं। अभी हमारी ट्रेन पहुंची है न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म 4 पर। बाकी यहाँ पर इसका 20 मिनट का होल्ड है, क्योंकि यहाँ पर इसमें फीलिंग दी फीलिंग होती है। और भाई मैं तो सुबह सुबह सो गया था, थोड़ी मथुरा से कुछ बंदे उतरे थे, मैं उनकी सीटों पर सो गया। तो अभी नई दिल्ली रुकी हमारी ट्रेन, तो चलो नई दिल्ली से देखते हैं कब अराइवल लेती है, कब हमें पानीपत पहुंचाती है। निकल गई हमारी ट्रेन 20 मिनट के होल्ड के बाद न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो ये भी बताओ, तो ये बतावे तो पानी के नहीं बतावे, यानी कि ये वो आपने जो बतावे गुड़ की बातें है, तो ये भी सोचा नहीं बने, ये नहीं बहुत फर्क है। इसमें इसमें फर्क है, थोड़ा फर्क है। मतलब इसमें गाना बजाना होता है, इसमें गाना बजाना नहीं होता। ना इसमें बाबा जी में गाना बजाना नहीं होता, और कुछ भी नहीं होता, ना तुम भजन भी नहीं गा सकते। वहाँ देखिए नाम तुम आओ स्मरण करो, मालिक का नाम जपो बस। हमारे में तो हम कीर्तन अपने घर आती, बड़े बड़े कीर्तन से कराते हैं, और बड़े वहाँ सेंटर पे नहीं करता है, सेंटर पे नहीं चलो वहाँ जो क्या मतलब शांत वातावरण। अभी हमारी ट्रेन दिल्ली के सदर बाजार को स्किप कर रही है। पत्नी भी नहीं आएगा, माया भी नहीं आएगा, अपने अभी हमारी सब्जी मंडी पर क्रॉसिंग होने जा रही है गलता धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। ये अभी अराइव कर रहे हैं न्यू दिल्ली पर। अभी हमारा डिपार्चर हुआ है न्यू दिल्ली से। रात के 12 बज जाए। में आई रही है भैया।
वह सामने से आ रही है जम्मू मेल एक्सप्रेस क्रॉसिंग करने मालवा सुपरफास्ट से। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन 1032 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके सुबह पहुंची है 5:31 पर सोनीपत जंक्शन पर। बाकी इस ट्रेन का यहाँ पर 3 मिनट का होल्ट है और अपने निर्धारित समय से 23 मिनट की देरी के साथ आई है। और बाकी यहाँ पर गाइस जंक्शन सोनीपत को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक दिल्ली वाली और एक अम्बाला वाली लाइन आकर मिलती है और तीसरी लाइन है जो गोहाना की तरफ से आती है। यहाँ पर इस रूट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और बाकी यहाँ पर बहुत देर ट्रेन रुक गई भाई क्योंकि इसी सेम ट्रैक पर आगे चल रही है उच्चार एक्सप्रेस, उसको ओवरटेक मारेंगे। कहीं पर पड़ो पर ओवरटेक जरूर पकड़ेगा, पर वीडियो में उस ओवरटेक की नहीं बना पाया। जैसे चेक करके चला गया क्या? हाँ ये इसमें गैलरी में खड़े रहते इनका टिकट मांगता है। अभी हमारी ट्रेन में रस खत्म होगा तो भाई ये लेट हो गई भाई, बिल्कुल 40-40 मिनट लेट हो गई। दीवान जंक्शन पर हो रही मालगाड़ी के साथ क्रॉसिंग मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लगा दिया है लूप। और भाई पीछे से मेन लाइन पर आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस श्री मां वैष्णो देवी से नई दिल्ली कटरा। तो दोस्तों अभी मैं अपनी एक पैसेंजर ट्रेन में आ चुका हूँ और भाई ये पैसेंजर ट्रेन आधा घंटा लेट है और मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका हूँ पानीपत तक, उज्जैन से पानीपत। और भाई इतना गंदा एक्सपीरियंस था इस ट्रेन का, मुझे नहीं पता था स्पीड एक्शन। और आपने क्लिप्स वगैरह देख ली। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और भाई सपोर्ट करो जितना हो सके। अच्छी अच्छी वीडियो एक से एक ट्रेनों की वीडियो आएगी और कमेंट में बताना नेक्स्ट जर्नी कौन ट्रेन की होनी चाहिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।